जय माँ काली। भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण एवं बहुत रहस्यमयी होने वाला है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि कई बार शक्तियों का बंधन हो जाता है, शक्तियाँ सवारियों का बंधन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है? क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं? यदि किसी महिला की या किसी व्यक्ति की सवारियों को बाँध दिया जाए तो उस परिवार को किन-किन कठिनाइयों से जूझना पड़ता है? इसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं, जब सवारी आना शुरू होती है तो होता क्या है, परिवार में किस प्रकार की बातें होती हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी देवी की या देवता की सवारी आना शुरू होती है, ठीक है? विशेषकर या तो अपने कुल की कोई पूजित शक्ति जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सवारी के रूप में चलती है और अब वो किसी बहू के ऊपर आ गई है क्योंकि और किसी के ऊपर वो शक्ति नहीं आती थी। तो उन्होंने किसी बहू को चुन लिया और वो उसके शरीर में अब देवी स्वरूप में आने लगी है। पहला वो, दूसरा वो कि यदि वो बहू या कोई पुरुष घर का बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करता है, किसी शक्ति को मानता है और उसके मंदिर में भी समय-समय पर जाता है, तो वहाँ से भी उनको कृपा स्वरूप में एक सवारी मिल सकती है, ठीक है? तो दोनों ही कारण से, चाहे आपकी कुल की शक्ति हो, चाहे आप किसी की बहुत ज़्यादा सेवा अर्चना करते थे, उस शक्ति ने खुश होकर अपना एक अंश आपको दे दिया हो, ठीक है? तो दोनों ही तरीके से सवारी आती है, पर इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, परिवार के घर के लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, ठीक है? उन्हें ये लगता है कि ये इतना मतलब आडंबर कैसे हो गया, इतना सब कुछ कैसे घटित हो गया, हम तो बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, हम इन चीज़ों में नहीं थे कभी भी। ये सवारी आना या फिर खेलना, अब हमारी बहू जो है जागरणों में खेलेगी, वो अपने सर के बाल खोलेगी और लोगों के सामने अपना सर घुमाएगी, ये सब चीज़ें सोचकर उन्हें एक उन्हें एक तरीके से लज्जा महसूस होती है, ठीक है? लोग क्या कहेंगे वो ये सोचते हैं, ठीक है? और हमारी तो घर की इज़्ज़त पर आँच आ जाएगी और ये हमारी बेटी है या बहू है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? इस तरीके की जो है बातें, जो सामाजिक डर होता है उसके कारण इन सवारियों को जो है ना बँधवा दिया जाता है कि हमारी बहू-बेटी पे या हमारे बच्चे पे ये सवारियाँ ना आएँ और ना उनका समाज में मज़ाक बने किसी भी प्रकार का। यही होता है आज के समय में, ठीक है? और हमारे पास तो इतने केसेस आते भी हैं ऐसे और हमने देखा है बहुत बार ऐसा होता है। पर उससे उस व्यक्ति जिसकी सवारी बंधी है, उसकी तो ज़िंदगी खराब होती ही है और परिवार को भी इतना भुगतना पड़ता है, उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये और देख लेते हैं कि बँधवाने का मतलब क्या होता है, ठीक है? बँधवाने का मतलब ये है कि वो पहले शरीर में शक्ति खेलती थी, पर अभी आपने किसी आपके परिवार के लोगों ने उसे किसी भगत से, किसी तांत्रिक से, ठीक है? किसी साधक से जो है उनके माध्यम से और उनकी शक्तियों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से उनको बँधवा देते हैं ताकि आने वाले समय में आगे से वो किसी के भी शरीर पर ना आए, ठीक है? पहले वो सवारी वो शक्ति खेलती थी, अब वो आगे ना खेले, ठीक है? तो ये कई प्रकार से किया जा सकता है और शरीर बंधन भी किया जाता है, जिसकी मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो सवारी को बंधवा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, सवारी को बंधवा दिया तो अगर कोई शुभ शक्ति थी, अगर कोई देवी या देवता का अंश आपके साथ चल रहा था, तो उसे रुकवाने का परिणाम क्या होता है? अब आपको आगे क्या झेलना पड़ता है? ज़्यादातर मामलों में जो सवारी आती है वो शुभ होती है अगर वो खुद से आई है और अपने आप को देवी बता रही है और आपको पता है आपके कुल में भी चलती है या फिर जिसके ऊपर आई है वो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने वाला व्यक्ति है। तो ज़्यादातर केसेज़ में वो सवारी शुभ ही होती है। या तो कुल की कोई शक्ति होगी या फिर कोई पूज्य स्थान की कोई देवी की अंश होगा, ठीक है? जो प्रसन्न होकर आपके ऊपर चल गया है या फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो शक्ति आई है, प्रसन्न होकर वो आ गए हैं, ठीक है? उनके भाव से आ गए हैं। अगर हम उन्हें सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हैं और एक नियम और मर्यादा बना देते हैं उनके आने के बाद, तो हमें आने वाले समय में इतनी ज़्यादा अ, अच्छी एक तरीके से स्थिति वो शक्ति दिखाती है। आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव होगा, ठीक है? वो शक्ति अगर प्रसन्न रहेगी, आप उसको नियम से उसकी पूजा-पाठ करेंगे, जो अब सवारी रूप से आ रही है, तो वो आपको क्या कुछ नहीं दे सकती। आपको ऐसे मुकाम पे वो शक्ति लेके जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। परंतु अगर आप उसको बँधवा देते हैं, तो इसका उल्टा ही होता है, ठीक है? लेकिन अब हम बात करते हैं जब
आप उसको बँधवा देते हैं तो परिणाम क्या होता है, गलत परिणाम क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको फ़ायदे क्या होते हैं, पर गलत परिणाम भी होता है अगर आप उसको बँधवा देते हैं तो। देखो, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के ऊपर वो शक्ति आई थी, उस व्यक्ति के साथ साथ जो है अब बहुत गलत होने लगेगा। मानसिक और शारीरिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं उस व्यक्ति के शरीर में, उस महिला के शरीर में। जब आप अपने सूक्ष्म शरीर में आने वाली शक्ति को रुकवा देते हैं या मान लीजिए आपने नहीं रुकवाया, आपके परिवार वालों ने रुकवा दिया है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो शक्तियाँ हैं वो आपकी सूक्ष्म शरीर पर चलते हैं, आपके ऑरा पर चलती हैं शक्तियाँ, आपके चक्रों पर चलती है, ठीक है? तो जब आप उसे बँधवा देंगे, उस शक्ति को बँधवा देंगे तो आपको इतना मानसिक और शारीरिक तनाव होने लगेगा, ठीक है? क्योंकि वो शक्ति कभी भी आपको आघात नहीं देगी, शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी, पर उस शक्ति का आपने मार्ग ही रोक दिया है, तो वो आपका रक्षण भी नहीं करेगी, वो आपकी रक्षा भी तो नहीं करेगी जब आपने उसको बिल्कुल ही रोक दिया है तो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? जब उस शक्ति को हटाया जाता है या फिर बंधन में लिया जाता है मंत्रों के द्वारा या किसी भगत की शक्ति और सिद्धियों के द्वारा बल से उस शक्ति को हटाया जाता है, तो वो सीधा उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर वो आ रही थी उसके दिमाग पर, ठीक है? और उसके ऑरा पर जो है प्रभाव छोड़ती ही छोड़ती है, ठीक है? तो कई बार क्या केसेस होता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर किसी घर की महिला में माँ काली की से संबंधित कोई शक्ति आती थी, माँ काली की सवारी आती थी और घरवालों ने उसको बँधवा दिया, ठीक है? तो उस महिला का जो हाल होने वाला है वो आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो उस महिला का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगेगा, ठीक है? उस महिला को एंग्ज़ायटी होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, ठीक है? मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएँगे, चाहे उसमें हम बोल सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो अपने आप से ही बात करने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि वो महिला आने वाले समय में कुछ महीनों में या कुछ साल में उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल खो जाता है क्योंकि वो जो शक्ति को हटाया है आपने, जिसका बंधन आपने लगाया है, वो शक्ति इतनी आसानी से नहीं जाती है परंतु उसका बंधन होने की वजह से शरीर भी बंध जाता है, दिमाग भी बंध जाता है और शारीरिक कष्ट होते हैं और मानसिक कष्ट होते हैं, जिससे इतनी आसानी से उभरा नहीं जा सकता है, ठीक है? तो एक तरीके से आपने उस महिला की जीवन को खराब कर दिया है, जिसकी आपने शक्ति और सवारी को बँधवाया है। वो अलग बात होता है कि उस महिला पे या उस पुरुष पे जिस पे वो शक्ति आती थी, उसने गुरु धारण किया और गुरु ने वचन लिए उस शक्ति के और एक पद्धति से उसकी पूजा-पाठ बताई हो कि ये शक्ति नहीं आएगी और आप इस प्रकार से इनकी पूजा-पाठ कर सकते हैं और शक्ति स्वयं अपनी इच्छा से वो वचन दे के गई है या बोल के गई है, हाँ, मैं नहीं आऊँगी। वो बिल्कुल अलग केस बन जाता है, पर बात यहाँ ये चल रही है कि आपने ज़बरदस्ती शक्ति को किसी तांत्रिक या ओझा से बँधवाया है या आपके परिवार ने ये कार्य किया है, चाहे आपकी इसमें इच्छा थी या नहीं थी, ठीक है? दूसरी चीज़ एक और बात, क्या-क्या नुकसान और होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ना ये सब तो उस व्यक्ति के साथ होगा ही होगा, पर परिवार वालों के साथ क्या होगा वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में ना अब धन से संबंधित जो है इतनी ज़्यादा समस्या होने लगेगी, काम-धंधे बंद हो जाएँगे, नौकरी थी तो वो छूट जाएगी, ठीक है? एक दिन में तुरंत नहीं होगा परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे आपके घर में दुःख और दरिद्रता इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, आपकी पूजा-पाठ कुछ काम नहीं आ रही है क्योंकि उस पूजा-पाठ से संबंधित जो शक्ति आपको मिली थी, अब वो तो आपने उसको रखा नहीं, ना ही उसका मान-सम्मान किया। तो आपके घर में धन का और धन का अभाव होगा और दरिद्रता इतनी फैल जाएगी, ठीक है? आपको लगेगा अपने घर में ही आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है? आपका कोई भी कारोबार आप करोगे, वो कारोबार चलेगा ही नहीं। अगर आपकी वाइफ़ है, ठीक है? तो आपको जो है उनका मिसकैरेज होने लगेगा। अगर आपको बच्चे हैं, तो बच्चे आपको परेशान करने लगेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं या फिर उनका कहीं और ही उल्टी चीज़ों में दिमाग चला जाएगा, ठीक है? अगर कोई तंत्र आपके ऊपर करेगा, वो बहुत आसानी से प्रभाव दिखाएगा क्योंकि आपके घर में कोई रक्षण के लिए कोई शक्ति अब नहीं है। तो इतनी अनगिनत चीज़ें मैं बता सकता हूँ जो कि सवारी बँधवाने से पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है, ठीक है? आपके ऊपर कर्जा इतना हो जाएगा कि आप उसको उतार नहीं पाएँगे। तो बहुत सी चीज़ें जो है होने लगती है, आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट आने लगेंगे, आपके घर में कलह होने लगेगी और कुछ भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कभी-कभी तो ऐसा होगा कि घर के सदस्य ये सोच रहे हैं कि हम कहीं निकल जाते हैं, कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, इतनी तक नौबत आ जाती है सिर्फ़ इसलिए कि आपको एक सकारात्मक शक्ति मिली थी और आपने सिर्फ़ ये सोच लिया कि दुनिया समाज क्या बोलेगी, सिर्फ़
इस सोच से आपने उस शक्ति को बंधवा दिया या फिर उस व्यक्ति के शरीर का बंधन करवा दिया ताकि वो शक्ति ना आ सके। तो इतना ज़्यादा आपको परिणाम झेलना पड़ेगा, दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाएँगे और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी खराब होंगी, ठीक है? अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं। देवी जब अपनी इच्छा से आती है ना, तो वो कल्याण ही करती है और वो कुछ सोच समझ कर किसी व्यक्ति के ऊपर आई होगी। लेकिन जब उन्हें अपमानित आपने कर दिया, आपने उनके बंधन लगा दिए, आपने शरीर के बंधन लगवा दिए, तो वह या तो हमेशा के लिए उस कुल से चली जाती है छोड़कर, ठीक है? उस कुल से वो शक्ति ही चली जाती या फिर वो क्रोधित इतनी हो जाती है कि इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगती है, जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 2 ही चीज़ें होती हैं, अगर वो चली गई तो वो पीढ़ियों तक वापस नहीं आएगी। वो शक्ति एक बार गई तो फिर गई। अगर वो यदि वो गई नहीं तो इतनी क्रोधित हो जाती है क्योंकि आपने उसका मान-सम्मान नहीं किया और उसको बंधित करवा दिया कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते इतना कष्ट होने वाला है, ठीक है? ऐसे में लोगों को लगता है कि कोई हाँ मतलब तंत्र हो रहा है या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, आपके ही कर्मों से ये सब हो रहा है, ठीक है? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो शक्ति इतनी क्रोधित हो जाती है तो किसी के भी शरीर पर कुछ भी चीज़ आने लगती है और वो बोलती है मैं कुछ भी नाम बता देगी, तो आपको लगेगा शरीर में कोई भूत या प्रेत आ रहा है, ठीक है? वो शक्ति ही सारे रूप बदलने लग जाती है। फिर वो डाकिनी भी बनेगी, वो पिशाचिनी भी बनेगी, वो चुड़ैल भी बनेगी, सब कुछ बन के आपको दिखाएगी, परंतु अपना जो है असल जो रूप होगा वो नहीं दिखाएगी, वो नहीं बताएगी कि वो शक्ति ही है, क्योंकि आपने उसका बंधन करवा दिया है। तो इतनी सारी कठिनाइयाँ हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं कि इतनी-इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सब कुछ ठीक भी रहे और आपको दुनिया समाज के आगे खेलना भी ना पड़े, आपके घर परिवार के सदस्यों को खेलना ना पड़े, सवारी ना लेनी पड़े किसी जागरण में, किसी चौकी पर या किसी भी तीर्थ स्थान पर। तो आप क्या कर सकते हैं? कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? यदि आपको पता है, आप निश्चित हैं अगर कि शरीर पर जो शक्ति आ रही है घर के सदस्य के, वह शुभ शक्ति है, वह सच्ची शक्ति है, तो उसे रोकने के बजाय आप उसका नियम और अनुशासन जो है बाँध सकते हैं। एक गुरु की शरण में जा सकते हैं और आप कुछ चीज़ें गुरु के द्वारा तय कर सकते हैं या फिर गुरु नहीं है तो घर में ही उस शक्ति से वचन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप क्या-क्या चीज़ों की वचन लेंगे। पहले तो आप उस शक्ति को रोकेंगे नहीं शरीर पे आने से, पर आप कुछ नियम बनाएँगे। उसके लिए एक समय तय कर देंगे कि आपको हफ्ते में 1 बार जो है इनके शरीर में आना है। 1 बार वो शक्ति आएगी शरीर पे या फिर आप बोल सकते हैं 15 दिन में, 21 दिन में या अमावस्या पर आना है, पूर्णिमा पर आना है। तो वो एक क्रम बन जाएगा, उसी समय पे वो व्यक्ति जिसके ऊपर शक्ति आती है, वह उस शक्ति को याद करेगा और वो शक्ति उसी समय पे अपनी हाज़िरी सवारी लेगी और बाकी दिनों पर नहीं आएगी। ये ऐसा आप वचन ले सकते हैं उस शक्ति से, ठीक है? अगर वो सच्ची शक्ति होती है और अच्छी शक्ति होती है, तो वो वचन देगी और इस चीज़ को निभाएगी भी और कहीं भी जागरण चौकियों पर या फिर किसी तीर्थ स्थान पर वो बिना बुलाए नहीं आएगी फिर वो, ठीक है? क्योंकि आपने उनके जो है नियम और दिन तय कर दिए हैं, ठीक है? और उनको समय-समय पर जो भी वो विधान अपना बताएगी, कोई पूजा, हवन या कोई भी आह्वान की उनकी बुलाने की प्रक्रिया, भोग प्रसाद सब कुछ आपको समय-समय पर करना होगा। और दूसरी चीज़ ये सारे घर के सदस्यों को ये संकल्प लेना होगा कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप उस शक्ति का जो है अपमान नहीं करेंगे क्योंकि शक्ति परीक्षा भी ले सकती है, तो तब आपने अपमान कर दिया तो फिर आप उससे बच नहीं पाएँगे क्योंकि आप उस परीक्षा में फेल हो चुके होंगे। तो ये संकल्प ले सारे सदस्य घर के कि उस शक्ति की सदैव आप सम्मान करेंगे और उसकी इज़्ज़त करेंगे और भाव से उसका भोग प्रसाद जो भी उसका नियम है उसको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? और उनको अपने घर में स्थान देंगे, चाहे वो किसी विग्रह के माध्यम से, चाहे आप उनका अलग से स्थान बनवा रहे हैं, किसी भी माध्यम से उस शक्ति को घर में एक स्थान देंगे, ठीक है? ये भी आपको करना होगा, तभी वो शक्ति जो है स्थिर होकर चलती है, नहीं तो सारा समय वो है उसी व्यक्ति के शरीर में स्थान लेके रखेगी, क्योंकि आपने अपने घर के मंदिर में या किसी भी जगह पे उनको स्थान नहीं दिया है, ठीक है? आप उनको विग्रह में स्थान दे सकते हैं, किसी अस्त्र-शस्त्र में स्थान दे सकते हैं। जैसे कि अगर भगवती काली का या दुर्गा का कोई स्वरूप है, तो आप अपने घर में उनके नाम का त्रिशूल स्थापित करवा सकते हैं, खड्ग स्थापित करवा सकते हैं, ठीक है? कोई शिला स्थापित करवा सकते हैं, मूर्ति स्थापित करवा सकते हैं, जिसमें कि वो शक्ति और सिद्धि स्थान अपना ले लेगी, जिससे कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो आती है, वो व्यक्ति एकदम साधारण और सरल जीवन अपना व्यतीत कर पाएगा क्योंकि 24 घंटे वो शक्ति फिर उसके शरीर में नहीं रहेगी, ठीक है?
तो फिर मैं यही कहूँगा कि शक्तियाँ जब नियम से आती है तो जीवन का पूरा मार्ग बदल जाता है और आपको नई-नई ऊँचाइयों पर पहुँचा देती है। और जबकि अगर आप उसका खंडन करेंगे, उसका जो है मज़ाक बनाएँगे तो फिर आपको बहुत कठिनाइयाँ होंगी और बँधवा देंगे शक्ति को या शरीर को, तो फिर तो आप सोच नहीं सकते हैं आपके जीवन में क्या ही घटित होगा। आने वाली पीढ़ियाँ तक खराब हो जाती हैं। तो एंड में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। देवी शक्ति कोई भी देवी या देवता कोई खिलौना नहीं होता है, पहली बात ये, और उनकी शक्तियों को इतना छोटा, इतना तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको तो वो व्यक्ति सर घुमाता दिख रहा है, पर आपको नहीं पता कि उसके सर पे क्या शक्ति आ रही है, ठीक है? तो आप जो मर्ज़ी मुँह से बोल देते हैं, जिससे कि आपका ही बुरा होता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि कई लोग वीडियोस देखकर ये सोचते हैं कि ये फालतू की चीज़ है, ढोंग है, पाखंड है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जा रही है कि कोई शक्ति नहीं आती है, ठीक है? भूत-प्रेत आते हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भूत-प्रेत होते हैं, पर अच्छे वाले भूत-प्रेत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है? शक्ति आती है, उनके गण आते हैं और शक्ति का तत्व इतना साफ, इतना पवित्र होता है, क्योंकि हमने महसूस किया है। तो जिनके ऊपर नहीं आती है तो वो तो यही कहेंगे कि भूत-प्रेत आ रहे हैं, अच्छे भूत-प्रेत आ रहे हैं, इसलिए वो भला कर रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है तो उन्हें पाखंड ही लगेगा, ठीक है? तो कभी भी उनका मज़ाक ना बनाएँ और ऐसी बातें ना बोलें, स्पेशली अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित शक्तियाँ होती है, कुंडलिनी से, चक्रों से संबंधित शक्तियाँ होती है। आपको इनका ज्ञान नहीं है, तो अपना दिमाग ज़्यादा ना दौड़ाएँ, किसी अच्छे साधक या गुरु की शरण में जाए, तब अपने घर का जो है कोई नियम उस शक्ति के द्वारा या उस शक्ति के प्रति बनवाएँ और तब उस नियम से उस मार्ग पर चलें, ठीक है? तो आज के विषय में इतना ही था। अगर आपका कोई भी विचार इस विषय से संबंधित है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जब भी हमें समय लगेगा आपसे जो है बात की जाएगी। मैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।